हाय, वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन के बारे में, जो कि था हाउ टू बी इन अलाइनमेंट वाइल डीलिंग विथ नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल। सो मैंने उस वीडियो में बात करी थी 2 पॉइंट के बारे में और आज उसी का कंटिन्यूएशन है जिसके बारे में जिसमें मैं 2 और पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, if possible, avoid spending time with negative people if possible. इम्पॉर्टेंट हमेशा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही रहेगा कि आप अपनी एनर्जी पे फोकस रखें, अपनी अलाइनमेंट पे फोकस रखें। और ये कई बार चैलेंजिंग हो जाता है, कई बार ट्रिकी हो जाता है जब आप सारा का सारा टाइम उनके साथ ही स्पेंड कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी जो आपकी है वो बहुत ईजली एंड एफर्टलेसली ड्रेन हो जाती है जब आप कुछ ऐसे लोअर वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ रहते हो, मिलते हो, टाइम स्पेंड करते हो। और जो सबसे हार्मफुल अफेक्ट होता है व्हेन यू आर विथ दीज काइंड ऑफ पीपल इज़ दैट आपको खुद रियलाइज़ होता है कि आपकी एनर्जी तो ड्रेन होती ही है, आपकी वाइब्रेशन स्लो हो जाती है एंड एज अ रिज़ल्ट आप अलाइनमेंट से बिल्कुल हट जाते हो। आप बिल्कुल ही मिस अलाइंड स्पेस में आ जाते हो। और जब आप उस स्पेस में आते हो, जब आप एक अलाइनमेंट स्टेट से हट के नॉन अलाइनमेंट स्पेस में आप आ गए, वहाँ पे अंडरस्टैंड दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू आर ऑफ नो हेल्प टू एनीबडी। आप किसी के भी हेल्प के लायक नहीं हो। ये ठीक वैसा ही है कि सपोज़ आपके घर में किसी ने नॉक किया और उसने मांगी कि मुझे एक गिलास पानी दीजिए, बहुत प्यासे हैं, बट यू सेड कि मेरे तो खुद के घर में पानी नहीं आ रहा है कितने दिन से, मैं आपको क्या पानी दिलाऊं या क्या आपको सर्व करूं। सो इट्स लाइक दैट। जब आप अलाइनमेंट में नहीं हो, आप बिल्कुल ऑब्वियसली हैप्पीनेस के स्टेट में हो ही नहीं। तो उस स्पेस में आप किसी के लिए भी कोई हेल्प नहीं कर सकते हो, ना खुद के लिए ना किसी और के लिए। लेकिन जब आप पॉसिबल होता है अगर, तो जब आप उनसे हट करके जब आप टाइम स्पेंड करते हो, जब आप वो सारी एक्टिविटीज़ करते हो, जब आप सारा फोकस और टाइम अलाइंड होने के लिए एफर्ट देते हो, तब आप उन लोगों के पास रहो या ना रहो, यू आर ऑलवेज हेल्पफुल टू योर सेल्फ एंड एनी बडी हु इज मीटिंग विथ यू। क्योंकि आप अलाइनमेंट के स्पेस में हो, अब आप किसी के लिए भी बहुत ही हेल्प के फॉर्म में हो, आप किसी का भी हेल्प कर सकते हो। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, क्योंकि आप बहुत हैप्पीनेस वाले स्टेट में हो, आप बहुत फुलफिलिंग प्लेस में हो, और उस स्पेस में कोई भी इंसान, कोई भी हो, वो किसी को भी मदद करने के लायक रहता है। इसीलिए बार बार है ये याद रखना कि आपकी अलाइनमेंट किसी भी हाल में बिगड़नी नहीं चाहिए। और अगर उसके लिए पॉसिबल होता है तो अवॉइड स्पेंडिंग टाइम विथ सच पीपल। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, ट्रेन योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड एंड बेसिकली डिग मतलब अपने आप को, अपने दिमाग को ये बता देना कि आपकी अलाइनमेंट किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका क्या मतलब है? अपने आप को जब आप ये बताते हो कि मेरी जो अलाइनमेंट है और मेरी जो कैपेबिलिटी है अलाइनमेंट में रहने की, वो किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, तब आप बेसिकली बहुत फ्रीडम वाली स्टेट में आ जाते हो। आप बहुत फ्री महसूस करते हो। अब आपके सामने कोई भी आए, कोई भी एज सच, मतलब कोई भी एक नेगेटिव इंसान आए, रूड इंसान आए, डिसरिस्पेक्टफुल इंसान आए, कोई भी आ जाए, लेकिन जब आप अपने ब्रेन को एकदम से ट्रेन कर चुके हो कि आपकी अलाइनमेंट इतनी पावरफुल है कि आपके सामने कोई भी आए, आप हमेशा अलाइनमेंट में रहने की कैपेबिलिटी रखते हो, तब आप एक्चुअली में बहुत पावरफुली अपनी लाइफ भी जी रहे हो और बहुत फ्रीली अपनी लाइफ जी रहे हो। आप डर डर के लाइफ नहीं जी रहे हो या फिर कंडीशनल तरीके से लाइफ नहीं जी रहे हो। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो बहुत ज़्यादा किसी और पे डिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा क्या, कभी भी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। और इसको इसको हमेशा प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, रिप्लेस योर ईगो
with aligning thoughts. Most of the time क्योंकि हम एक दूसरे से ईगोइक वॉर में लगे रहते हैं, एक दूसरे को ताना मार रहे हैं या एक दूसरे को वो कन्विंस करें कि आई एम पावरफुल, यू आर नॉट, आई एम बेटर, यू आर नॉट। उस वक्त में हम एक्चुअली अपने आप को सही प्रूफ करते करते हमको खुद रियलाइज़ नहीं होता कि हम अलाइनमेंट से हट चुके हैं। और ऑब्वियसली जब आप अलाइनमेंट में नहीं हो, आप किसी के भी यूज़ में नहीं हो सकते हैं। सो ये जो टिप है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या पावरफुल तब है जब आप अवॉइड भी नहीं कर सकते किसी को। तो जब आप किसी को अवॉइड नहीं कर सकते और आपके इर्द गिर्द वैसे ही लोग हैं, तब ये याद रखना और ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी अलाइनमेंट किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है। एंड आप हमेशा एक अवेयरनेस वाली ज़िंदगी में जीते हो जहाँ पे यू कीप reminding yourself that if you are not in alignment, you are of no use to anybody. If you are in alignment, you are like the best help to everybody. So I hope आपको ये चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे, प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए हेल्पफुल लगे होंगे. So thank you for watching.